हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप कि आप सबने रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और इससे पहले कि मैं ज़्यादा देर करूं वीडियो को लेट करूं, तो मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। पहली कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी, मैंने जब भी लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी ना, जिसमें मैंने कहा था कि कोई आपके घर में घुसने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने जो क्वेश्चन से कमेंट की फॉर्म में पूछे थे कि उन्होंने वीडियो देखी लेकिन उनको सोल्यूशन बताइए। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले ना आपने मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं देखी है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं होती है जिसमें मैं आपको प्रॉब्लम तो बता दूँ, डाउनलोड्स बता दूँ और उसका सोल्यूशन ना बताऊँ, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप पूरा अगर देखोगे तो वहाँ पे मैंने सोल्यूशन आपको बताया है, ठीक है। मैंने हवन करने की एडवाइस दी थी और एक दो कुछ और भी बताया था। तो आपको अगर रियली में अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को स्किप नहीं करते, ठीक है। और अगर आपने स्किप कर दिया है तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको सोल्यूशन में कोई इंटरेस्ट होगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है, ठीक है। और इतनी सीरियस बात है, अगर वो आपके साथ मैच कर रही है तो यू शुड बी सीरियस, ठीक है। तो आपको वीडियो छोड़कर मुझसे क्वेश्चन करने के बजाय आपको उस वीडियो पे ध्यान देना चाहिए था, आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए थी पहले, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड वो मतलब आप बुरा नहीं मानना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट में मेरे से ये पूछा था कि अब आपने प्रॉब्लम बता दी लेकिन सोल्यूशन बताइए। तो उन लोगों को मैं ये शेयर उनके लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, मैंने जैसे कि आप लोगों से मतलब लास्ट वीक जो है आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो की फॉर्म में मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको दूंगी, ठीक है। तो वो मैं कोशिश तो कर रही हूँ अपने प्रॉमिस को पूरा करने की, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको भी मेरी हेल्प मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा सेटअप जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है और जहाँ पर मेरे को वीडियोज़ वगैरह बनाने थे मैं उस जगह से थोड़ी दूर हूँ अभी। कुछ प्रॉब्लम थी तो इसकी वजह से, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने आज के डाउनलोड पे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ये डाउनलोड था ये उन लोगों के लिए है जो किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ना जगल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई एक रिलेशनशिप है जिसको बहुत टाइम से वो उस रिलेशनशिप में है। लगभग सबके लिए मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लगभग आप 7 से 8 साल या 10 से 12 साल भी हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप से आप जगल कर रहे हो स्पेसिफिकली, ये किसी मैं पहले आपसे कंफर्म कर दूं कि ये किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं है, मतलब जो प्रोफेशन में है, जो अपने प्रोफेशन के रिलेटेड या किसी ऑफिस के रिलेटेड, अपने बॉस वगैरह के रिलेटेड ये वीडियो देखने आए हैं, उनके लिए ये वीडियो आज मैच नहीं करेगा, आई एम सॉरी। और ये उन लोगों के लिए जो किसी एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, या तो वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर वो एक लव पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि आप लोग ना मतलब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ सालों से या कुछ महीनों से, मेरे हिसाब से तो 7-8 साल से हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 7-8 महीने हो ज़्यादा प्रॉब्लम आते हुए। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। तो हो सकता है कि आप लोग ना इस रिलेशनशिप में अभी थोड़ा तनाव थोड़ा ज़्यादा देख रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो आपकी कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं, ठीक है। आप उनको समझाने की जो कोशिश कर रहे हो, मतलब जिस वे में आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो वो उसका बिल्कुल अपोजिट आपके पार्टनर उसको कैच कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कई बार आप क्या है कि मतलब मैंने देखा है कि कई बार आप लोग ना मतलब अपने आप को कोस रहे हो, कि कुछ लोग ये सोचकर कोस रहे हो कि हम इस रिलेशनशिप में ही क्यों हैं, है ना। और कुछ लोग ये सोचकर कोस रहे हैं कि आपकी वजह से आपका पार्टनर हर्ट हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो मतलब हिम्मत ही हार गए हैं, उनको लग रहा है कि नो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, लेकिन वो आप अपने पार्टनर को अभी और डिस्टर्ब नहीं देख सकते और अपनी वजह से हर्ट नहीं देख सकते हैं। तो माय फ्रेंड, आपके लिए ये डाउनलोड इसीलिए है कि आपसे कहा जा रहा था कि था मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है और मैं आपसे उसके बाद में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, जैसे एक जो एक डॉक्टर होते हैं ना,
ध्यान से सुनिएगा। एक डॉक्टर होते हैं ना, तो अपने पेशेंट को कभी भी प्यार से तो नहीं ठीक करते ना, वो नहीं कर सकते ना। जब अपने पेशेंट को ठीक करना होगा तो उसको एक कड़वी दवाई भी देनी पड़ेगी, है ना। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं तो अपने बच्चों को जब सुधारना होता है प्यार से सुधारते हैं, लेकिन कई बार उनके ऊपर उनको हार्श भी होना पड़ता है ना। टीचर्स अपने बच्चों को अगर मतलब एक बेस्ट सिटीज़न बनाना है, अगर उनको अच्छे से एजुकेट करना है तो उनको भी थोड़ा टफ होना पड़ता है। तो यही चीज़ आपसे कही जा रही है कि स्पेसिफिकली ऐसा ही मुझे डाउनलोड आया था कि मतलब कोई रो रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आपको खुद को दोष देने का टाइम नहीं है। इस टाइम ना आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, और इस चीज़ से आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी वजह से वो हर्ट क्यों हो रहा है। मतलब आपको खुद पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे मतलब ऐसे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वजह से उनकी वो हर्ट हो रहे हैं, आपकी वजह से उनकी ये कंडीशन है। या हो सकता है आप सोच रहे हो कि हमने उनको खुश रखने का वादा किया था लेकिन आप नहीं रख पा रहे हो। तो आपको ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। इस टाइम आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल बेस्ट है, और आपको अभी मतलब जो भी है आपको हिम्मत नहीं आनी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से रिलेटेड जो आपके लिए गाइडेंस होगी वो हम आज टैरो कार्ड से लेंगे, ठीक है। तो जब तक मैं कार्ड वगैरह शफल करूँगी ना, तब तक आप लोग अपने इष्ट से और प्रे कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको पूरी तरह से शांत होना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा, और अच्छे दिल से, पूरे दिल से अपने इष्ट से अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगनी पड़ेंगी। और जो भी उनकी तरफ से आपके लिए सोल्यूशन दिया जाएगा वो इनकी टैरो कार्ड्स के थ्रू आपके तक आ सकता है। तो आपको पूरी तरह से ध्यान देके अपने इष्ट से प्रे करनी है, और उसके बाद फिर रिलैक्स होके पूरी तरह से काम होके इस रीडिंग को देखना है, ठीक है दोस्तों। तो ओके, लेट्स स्टार्ट फिर, ठीक है। ओके, लेट्स शफल। डियर डिवाइन एंजल्स, डियर डिवाइन, आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है उनको, और वो उनके लिए क्या सलूशन जो है, क्या आप उनको मार्गदर्शन देना चाहेंगे। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड भेजा गया जो है वो है पेज ऑफ कप्स। तो जैसे कि किसी रिलेशनशिप की बात हो रही है तो कार्ड भी इसी हिसाब से आया हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप वाटर साइन हो सकते हैं, जैसे कि कार्ड के आपको कलर दिख रहा होगा, वाटर साइन है। ब्लू कलर जो है वो वाटर साइन से डिनोट करता है। और आपकी जो राशि है वो कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस हो सकती है, ठीक है। और किसी से भी अगर ये रीडिंग मैच करती है तो आप भी इसको अपने ऊपर ले सकते हैं, मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुननी है, लिसन टू योर हार्ट, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपके बीच में जो चल रही है ना, मतलब जो आपका जो रिलेशनशिप जो था वो, मतलब रोमांस जो आपके बीच में पहले था, रोमांस जो अंडरस्टैंडिंग जो पहले थी वो जो कहीं गुम हो चुकी है, जो अभी आपके रिश्ते में से जो लैक कर चुकी है, उस चीज़ को ना थोड़ा टफ होते हुए भी आपको वो रोमांस और वो सेंटिमेंट्स जो आपके एक दूसरे के प्रति थे ना, उनको ज़िंदा रखना है, उनको ख़त्म नहीं कर देना है। गुस्से के बीच में उनको ख़त्म नहीं कर देना है। और कई व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं कि उनको ये कहा जा रहा हो कि जो आप भूल चुके हो, मतलब जो आपने प्रोमिसेस जो किए थे एक दूसरे से हर सिचुएशन में साथ देने के, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर उन चीज़ों को भूलकर गुस्से में थोड़ा इस टाइम ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको छोड़ना है, ठीक है। तो आपको रोमांस और सेंटिमेंटल और क्रिएटिविटी और इन सब चीज़ों को मिक्सअप करके अपनी सिचुएशन को टेकअप करना है, ठीक है। आपको ना मतलब अपनी फीलिंग्स जो है अपने पार्टनर से मतलब फ्री होकर उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। कई बार होता है ना कि जब हमें हमारी मनचाही चीज़ मिल जाती है, हमें अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर जब मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम ना अपना लव जो है वो एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं ना। हमें लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ें तो टिपिकल हैं, जो है वो हो चुकी हैं। तो इन शॉर्ट जो है ना, आपको वो सब चीज़ें अपने रिलेशनशिप में दोबारा लाने की ज़रूरत है।
वही जो चाइल्डिश लव जो होता है, जिन चीज़ों पे जिन चीज़ों की वजह से आप एक दूसरे के साथ बंधन में बंधे थे या जो भी रिलेशनशिप आपने स्टार्ट किया था, तो उन्हीं चीज़ों को ना आपको फिर से याद करने की ज़रूरत है और उन्हीं चीज़ों को एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल फेयरलेसली आपको वहाँ पे डिस्कस करने की एक दूसरे के साथ ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको उन्होंने आपसे कोई वादे किए हो या आपने उनके साथ जो वादे किए थे उन वादों को याद करने का टाइम है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपको इस टाइम पे आपको ना और तीसरी थर्ड पार्टी पे आपको ध्यान नहीं देना है कि कोई देख रहा है या कोई क्या सोचेगा, बड़े देख रहे हैं, छोटे देख रहे हैं, क्या सोचेंगे। तो जैसे एक चाइल्ड होता है ना, मतलब चाइल्ड, बच्चा, जिसको मतलब कोई परवाह नहीं है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, हाँ, जब किससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस हिसाब से उसी तरह से बिल्कुल से आपको अपने पार्टनर के साथ इस टाइम डील करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसके बाद और क्या आपके लिए है गाइडेंस। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। इन्होंने इतने प्यारे प्यारे वादे किए थे, एक गाइडेंस तो दे दिया है। पूरी उम्मीद है कि आप सुनेंगे और इस पर काम करेंगे और उनको हर्ट करना बंद कीजिए और ख़ुद को भी हर्ट करना बंद कीजिए। ठीक है, तो गाइडेंस गाइडेंस प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइडेंस। ठीक है, तो हम खुद ही काट लेंगे। 6 of Pentacles, the Chariot and the 7 of Cups. Wow. ओके, तो सबसे पहले 6 of Pentacles। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप ना वेल्दी हो, मतलब आपके पास पैसा या मतलब जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं ना, उन चीज़ों की कमी नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है जिसको आप इस टाइम मिसिंग आपको लग रही है कि आपकी लाइफ में है, तो वो आपको लग रहा है कि गुड रिलेशनशिप। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन आप इस टाइम आपको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप कहीं आप खो चुके हैं। ठीक है, तो फिर से आपसे वही चीज़ कही जा रही है कि आपको लग रहा है कि जो वो रिलेशनशिप जो आपने सोच के जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, तो वो रिलेशनशिप अभी उस तरीके से नहीं रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन वही मेरे कहने का मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा है नहीं है, आपको उसको वैल्यू देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको लग रहा है ना कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है ना। कई फ्रेंड्स जो है उनको शायद लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपके बीच में ना बैलेंस आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ना थोड़ी फीलिंग्स और हो सकता है कि चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ ना। अपनी जो डीप फीलिंग्स हैं उनको शेयर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप चाहें तो आप उनसे गिफ्ट भी उनको प्रेजेंट भी दे सकते हैं, गिफ्ट वगैरह भी शेयर कर सकते हैं उनके साथ। हाँ, तो अबंडेंस तो इस रिलेशनशिप में आएगी, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट रिलेशनशिप है। 100% इस रिलेशनशिप में एंडिंग तो नहीं है अभी। ठीक है, तो आपको काम तो करना पड़ेगा बनाना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, उसके बाद सेकंड है 7 of Cups। तो पे अटेंशन टू योर इमेजिनेशन इन बोथ द रियल वर्ल्ड एंड इन योर ड्रीम्स। ठीक है, तो आपको सपनों से तो पहले बाहर आना पड़ेगा, और जो आपकी इमेजिनेशन है ना, जो आपने मतलब झूठे सच्चे कुछ भी इमेजिनेट करके आप बैठ गए हो कि हो सकता है कि आप उनके साथ ना उस तरीके से डील कर रहे हो जो आपके मन में आ रहा है ना। तो मतलब हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो उसका बिल्कुल अपोजिट हो सकता है आप 360 एंगल में उसको मतलब अपोजिट देख रहे हो पूरी तरह से। मतलब आपको उनकी हाँ का मतलब आप ना समझ रहे हो, ना का मतलब हाँ समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। मतलब आपको जो चीज़ आपको समझ आ रही है, जो आपको अंडरस्टैंड लग रही है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन उसको ना आपको हर तरीके से पहले अपने माइंड में सिचुएशन को इमेजिनेट करके पूरी मतलब उस तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, या हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो उस हिसाब से आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और ऑब्वियसली उसके बाद आपको उनसे शेयर करने की ज़रूरत है, उनसे कंफर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, इवेल्युएट ऑप्शंस क्लोजली एंड वाइजली बिफोर मेकिंग डिसीजंस टू एंश्योर द बेस्ट आउटकम। वही आपसे सेम चीज़ कही जा रही है कि कोई भी जो एक्शन आप ले रहे हैं ना, उससे पहले आपको पूरी तरह से उस पर इवेल्युएशन करना ज़रूरी है, कंफर्म करना ज़रूरी है कि जो आप एक्शन ले रहे हो वो सूटेबल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये कार्ड दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ को भी शो करता है। ठीक है, तो इल्यूज़न से भी बाहर आने को शो करता है। हो सकता है कि जो अभी तक आपके जो दिन मतलब
ख्वाबों में या जिन गलत फहमियों में आप रह रहे थे, हो सकता है कि वो गलत फहमियाँ इस सिचुएशन से या इस एक्शन से, जो एक्शन आपको लेने को कहा गया है, उस एक्शन के बाद आपकी जो इल्यूज़न थे, जो आपकी हो सकता है कि जो आपने गलत अंडरस्टैंड कर लिया था, उन चीज़ों का सोल्यूशन निकल आए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर आते हैं, तो उसके बाद आपकी लाइफ में 1 to 1 आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ना डे ड्रीमिंग करने के लिए मना किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको मतलब अपने ही हिसाब से सिचुएशन को कैच करने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ से, हर एंगल से उस चीज़ को पहले सोचिए, उस पर विचार कीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द चैरियट का। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जैसे ही आप ये 2 एक्शंस लेते हैं, ठीक है, इन पर गौर करते हैं, तो उसके बाद आपकी लाइफ में जो एनर्जी नेक्स्ट आएगी वो होगी द चैरियट की एनर्जी, जो कि बहुत अच्छी है। जो हो सकता है कि आप जो जहाँ पर आप रह रहे हो ना, हो सकता है कि वहाँ से आप कहीं और प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि आपको वो जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़े। ठीक है, या हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को इस रिलेशनशिप से ही आपको हो सकता है कि बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, हो सकता है कुछ लोग रियली में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो उस रिलेशनशिप से ही बाहर आ जाए। तो उसके बाद आप जब चैरिट की फॉर्म में आ जाएंगे, तो आपको ना मतलब किसी और से आइडियाज़ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब जो आइडियाज़ आपके पास, जो लाइफ को जीने के लिए जो भी ज्ञान इंसान को चाहिए ना, वो आपके खून में है, पहले ही ऑलरेडी आपके खून में है, आपके ब्लड में है। आपको सिर्फ उसको देखने की ज़रूरत होगी, जो कि आप जो इन 2 एक्शंस को लेते हुए आप पूरी तरह से उसको मतलब रिवाइव कर लेंगे। जिस ज्ञान को आप भूल चुके थे ना, तो उसको रिवाइव कर लेंगे धीरे धीरे। हो सकता है कि ये सिचुएशन ही आपकी लाइफ में इसीलिए आई हो कि ताकि आप जो चीज़ें भूल चुके हो ना, जो मटेरियलिस्टिक इस वर्ल्ड में अपना जो ट्रू जो मतलब होता है ना, जो जिस उद्देश्य से आप धरती पे आए हो सकता है कि आप उसको भूल चुके थे। तो इन 2 एक्शंस के बाद आपको थर्ड में जो है ना, अपनी जो क्षमताएं हैं उनका एहसास होगा, उनकी अपनी शक्तियों के बारे में पता चलेगा। तो आप ना वाटर साइन हो सकते हैं, मून या कैंसर जो है आपकी चंद्र राशि या चंद्र नाड़ी, कुछ ऐसा हो सकता है आपका। ठीक है, हो सकता है कि आपकी इस टाइम पे जो मन है वो हो सकता है क्या, वो ऑब्वियसली है कि हो सकता है इस टाइम आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस से चल रहा हो। तो नेक्स्ट ना हो सकता है कि इस मून साइकिल पे, ये डाउनलोड भी मेरे को आया था कि इस मून साइकिल पे ना आप पे किसी प्रकार का जो है वो प्रोजेक्शन भी हुआ था, जो कि ऑलरेडी फेल हो चुका है। तो इसलिए मैंने इसको शेयर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मून साइन देख के मेरे को वो याद आ गया, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो आप सेफ़ हैं पूरी तरह से, और प्रोग्रेस तो 100% आपकी होगी। ठीक है ना, जब आप इस सिचुएशन से आउटकम कर लोगे तो 100% उसके बाद आपकी प्रोग्रेस तो होगी। सिचुएशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल में आएंगी। लाइफ के लिए ना एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, नई हिम्मत, कॉरेज और विक्ट्री। 100% विक्ट्री से फाइनल जो आपकी डेस्टिनेशन है वो तो विक्ट्री ही होगी फिर। ठीक है, तो ओवरऑल ना आप एक जर्नी जो है लाइफ की उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब जिंदा रहने की वो नहीं सोचने शुरू हो जाना कि लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब जिस उद्देश्य से आप ये सब ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे ना, मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर इतने दिन से आप फेस कर रहे थे, तो आपको ना जगाने के लिए, आपकी आत्मा को एक साउल शॉक देने के लिए ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी। हाँ, तो हो सकता है कि इसके बाद वो साउल शॉक जो है वो कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, आप अपनी पावर्स जो हैं जिनको आप भूल चुके थे उनको पहचान जाओ। ठीक है, तो उसके बाद हम लास्ट एक कार्ड लेंगे कि आपके लिए अभी जो है वो नेक्स्ट इमीडिएट जो नेक्स्ट एक्शन लेने की वो क्या मतलब क्या एक्शन लेने की ज़रूरत होगी अभी, या फिर एक्शन लेने की ज़रूरत, या फिर और क्या आपसे गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स। वाह, तो अभी के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है कि अभी ना आपको मतलब अपने आप पे ना डाउट करना बंद करना होगा सबसे पहले। ठीक है,
अपने आप पे, अपनी क्षमताओं पे डाउट करना बंद करना होगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पे इस दुनिया में ना किसी छोटी चीज़ के लिए नहीं आए हो। इन रिश्तों में या इन चीज़ों में, मतलब उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मेरे साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, इन चीज़ों में उलझने के लिए नहीं आए हो। मेन जो आपका जो सोल जो पर्पस है ना, वो कुछ और है, और आपको उसके लिए रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ड्रीमिंग जो है, आपकी जो ख्वाबों की जो दुनिया है ना, उसमें से बाहर निकालने के लिए ये सारे जो सोल शॉक्स हैं वो दिए गए थे और दिए जा रहे हैं। और एक बात और बता देती हूँ आपको कि सोल शॉक्स जब भी किसी डिवाइन सोल को लगते हैं ना, तो जब तक वो जागती नहीं है तब तक उसको दिए जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिया जाता है। तो जितना जल्दी आप जाग जाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ना दोस्तों, एक बात और भी है कि जैसे ही आप अपना सोल पर्पस पहचान लेते हो ना, उसके बाद आपकी लाइफ में ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक के बाद एक आने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि पिछले कार्ड में भी आया है, तो 100% ये श्योरिटी है उसके ऊपर कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके लिए ओपन अप हो जाएंगी। और आपसे एक और एडवाइस आपको दी गई है कि आपको ना, मतलब उन अपॉर्चुनिटीज़ को खोना नहीं है। मतलब अपनी परेशानियों में डिस्टर्ब रहकर आपको उन चीज़ों को खोना नहीं है। मतलब ये नहीं हो कि आप ध्यान ही नहीं हो उस टाइम पे। ठीक है, तो उनको मतलब स्लिप नहीं होने देना है अपने हाथ से। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपनिंग अप फॉर यू शॉर्टली, सो डोंट लेट देम स्लिप बाय। ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में इसके बाद कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। घूम फिर के बाद फिर प्रोजेक्ट पे ही आ गई, लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, या नया बिजनेस स्टार्ट हो, या कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जो कि आपका रियल में सोल पार्टनर हो। ठीक है, और आपके लिए एक इंस्पिरेशनल हो सकता है वो पर्सन, या फिर वो जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए, जो आपकी मतलब आपकी जो वैल्यूज़ है ना उनकी पूरी कदर करेगा। ठीक है, आपकी जो क्षमताएँ हैं, जो आपकी मतलब खासियत है ना, उसका पूरा वैल्यू करेगा वो। ठीक है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। और पूरी की पूरी बेस्ट विशेस मेरी आपके साथ हैं। और इसी के साथ मैं फिर आज की अपनी इस वीडियो में आपसे अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आऊँगी, और हो सकेगा तो मैं थोड़ा जो ये प्लेस है, हो सकता है कि जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट कर जाएं, और उसके बाद मैं आपसे एक प्रॉपर बेस्ट तरीके से आपको वीडियोस दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, जिन्होंने देखा है उनके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज के लिए अलविदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।